बेस्ट आर्बिट्रेज क्रिप्टो एक्सचेंजेस कौन सी हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि अगर आप आर्बिट्रेज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी करना चाहते हैं, जिसको हेजिंग भी बोलते हैं और बाय सेल भी बोलते हैं, विन विन स्ट्रेटजी भी इसको बोलते हैं, नो लॉस स्ट्रेटजी भी बोलते हैं, वो अगर आप करना चाहते हैं और कौन सी ऐसी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं जिन पे आप ये कर सकते हैं। देखें, ये चीज़ बताने से पहले मैं आपको कुछ फैक्टर्स बताना चाहता हूं कि एक्सचेंजेस में वो चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें पहले नंबर पर आ जाती है लिक्विडिटी, यानी कि हाई लिक्विडिटी एक्सचेंजेस कौन कौन सी हैं, ताकि आप ये चीज़ इंश्योर करो कि आप जो भी ऑर्डर लगा रहे हो बाय या सेल का, वो क्विकली आपकी वो ट्रेड लग जाए और उसमें कोई स्लिपेजेस वगैरह का इशू ना हो। ये चीज़ हमने देखनी है। दूसरा, हमने मेन जो इसमें चीज़ होती है वो ये है कि हमने फ़ीस को देखना है। ठीक है ना, एक सीन में फ़ीस होता है, दूसरे सीन में आपकी वो स्प्रेड चार्ज होता है, लेकिन मोस्टली एक्सचेंजेस में जो है ना वो फ़ीस है, और जो ब्रोकर होते हैं उनमें जो है वो स्प्रेड होता है। तो कान इधर से पकड़ें या उधर से पकड़ें बात एक ही है कि दोनों सूरतों में हमने इसको पे करना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है फ़ीस, क्योंकि इसको हमने मद्देनज़र रखना है, क्योंकि मैं इस वीडियो में क्रिप्टो की बात कर रहा हूँ। क्रिप्टो पे हमने जो आर्बिट्रेज करनी है, बाय और सेल और हेजिंग करनी है, तो उसमें हमने फ़ीस देखना है कि पर ट्रेड पे हमें कितनी फ़ीस चार्ज हो रही है। और ये चीज़ आपके करेंसी पेयर पे भी डिपेंड करती है कि हर करेंसी पेयर की फ़ीस अलग है और उसका टाइम ड्यूरेशन भी अलग होता है कि 24 आवर फ़ीस की अगर ट्रेडिंग करनी है तो उसकी फ़ीस क्या है, अगर ट्रेड पहले क्लोज़ हो जाती है उसकी फ़ीस क्या है। तो ये सारी चीज़ें मैंने ये देखी हैं कि लिक्विडिटी को भी देखना है, फ़ीस को भी देखना है, और उसके साथ आपने जो उसकी मेन बहुत अहम चीज़ है वो आपने ये चीज़ देखनी है कि इस क्रिप्टो करेंसी जो आप चूज़ कर रहे हो, इसका डिपॉजिट और विड्रॉ मेथड कौन सा है। डिपॉजिट और विड्रॉ मेथड आपको सूटेबल करता है कि नहीं करता है। जोग्राफियाई कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि एक ऐसी एक्सचेंज वो एक कंट्री में पॉसिबल है, लेकिन दूसरी करेंसी पे उस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, उसकी रेगुलेशंस कंट्री उस कंट्री के हिसाब से वो उसको रेगुलेट नहीं करती। और इसकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो एपीआई को भी हमने देखना होता है। ठीक है, एपीआई जो आपको पता है कि हमें एपीआई की एक्सेस ये एक्सचेंज दे रही है या नहीं दे रही। अगर वो एक्सचेंज दे रही है तो हम उस पर आर्बिट्रेज कर सकते हैं, क्योंकि वो भी उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और नंबर ऑफ़ पेयर्स इस पे कितने हैं, नंबर ऑफ़ ट्रेडर्स कितने हैं, कितने अरसे से ये एक्सचेंजेस है, ये सारी चीज़ें मैंने खुद प्रैक्टिकल करने के बाद आपके सामने ये वीडियो ला रहा हूँ। ठीक है, इसमें पहले नंबर पे जो एक्सचेंज है वो बाइनांस आती है। बाइनांस एक्सचेंज है, इसका पाकिस्तान इंडिया कहीं हमारे इधर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, इस पे लिक्विडिटी का इशू नहीं है, फ़ीस भी इसकी माकूल है और स्लिपेजेस का भी इशू कोई नहीं आता। इसके साथ अगर आप बायबेट एक्सचेंज देख लें, क्योंकि हमने आर्बिट्रेज करनी है ना, तो मैंने 5 एक्सचेंजेस आपको बतानी है। पहले बाइनांस है, उसके साथ बायबेट है, और उसके साथ आप कूकॉइन कर सकते हैं। कूकॉइन ये नंबर 3 पे आ गई। OKX नंबर 4 पर है, और इसके साथ आप बिट गेट, ये 5 एक्सचेंजेस को लेके आप क्रिप्टो पे आर्बिट्रेज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, बाय सेल, विन विन स्ट्रेटजी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको ये एक्सचेंजेस बताई हैं। बाकी इस पे ये हमने काम कैसे करना है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे आ जाएं, मैं वहाँ पे आपको पूरी डिटेल समझा दूँगा। इस वीडियो को लाइक कर दो यार, और कमेंट कर दो। हसन अमान को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।